जॉब में आपको अच्छी दिला दूंगा, वहाँ मैं 20 कमा रही हूँ, इधर आप 45,000 कमाओगी। तो फिर मैं दलाली अड्डे से जब लेके गया है ना, तो इसने ना खाने में कुछ मिला दिया। जब मैंने खाना खाया ना, तो होश तो मुझे थी, लेकिन मेरा जिस्म काम नहीं कर रहा था, हाथ भी सुन्न हो गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो उसका मन था वो कर रहा था। तस्वीरें उसने मेरी बनाई, वीडियो बनाई। मैं अपनी बच्चियाँ दीरा मदरसे पर छोड़ दी, उनके घर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरा बेबी उधर ही हॉस्पिटल ले गया था। हुमा के हॉस्पिटल में बहुत बीमार हो गई, लेकिन उसकी अम्मी कहती थी पहले ये बेबी ज़ाया होगा तो उसके बाद शादी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, हवा की बेटी शुरू से ही अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए दर बदर के ठोकरें खाती रहती है। सोशल मीडिया जहाँ पे लोगों को बहुत तालीमात दे रहा है, लोगों को सक्सेस दे रहा है, वहाँ पर आए दिन ऐसे वाक़ियात सामने आते हैं कि जो बहुत दिल खराश होता है। ऐसा ही एक वाक़िया हमारे साथ मौजूद है। ये एक बीबी हमारे साथ बैठी हैं। सोशल मीडिया पे इनकी एक लड़के से मुलाकात हुई और उसके बाद इनके ताल्लुकात शुरू हो गए और वो ताल्लुकात इस हद तक बने कि उस लड़के ने इनके साथ ज़्यादती तक कर दी। इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं असल माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यास्मीन। कहाँ से हैं आप? लाहौर चुंगी अमर सिद्धू से। ये बताएं कि क्या वाक़िया हुआ आपके साथ, क्या असल माजरा क्या है? उसने मुझे झूठ बोल के अफजाबाद बुलाया, कह रहा था कि मैं फैक्ट्री में काम करती थी ना तब, इधर लाहौर जी कैफ जो। तो मुझे कहता कि इधर 40-45 हज़ार तनख्वाह में दूंगा आपको, मेरे घर की फैक्ट्री है और हैश भी दूंगा। तो मैं चली गई देखने के लिए। तो मुझे लारी अड्डे से उसने रिसीव किया गाड़ी में, एक उसका दोस्त था, एक वो खुद था। तो मुझे फैक्ट्री में नहीं लेके गया, तो कोई छोटा सा 2-3 मशीनें पड़ी हुई थी, वो घर था किसी का, वहाँ लेके चला गया। तो काशिफ रज़ा भट्ट था इसका दोस्त। इसका खुद का नाम क्या था? इसका नाम फ़रूक हसनैन। फ़रूक हसनैन। अच्छा, फ़ारूक हसनैन। हाँ जी। क्या उम्र थी? इसकी उम्र 28 साल है। आपकी क्या उम्र? मेरी ये 30 साल। 30 साल उम्र है। शादीशुदा है आप? हाँ जी, बच्चियाँ मेरियाँ 2। आपकी 2 बच्ची हैं? हाँ जी। ये मामला शुरू कैसे हुआ था? ये फेसबुक से ही फ्रेंडशिप हुई हमारी। फेसबुक से फ्रेंडशिप? हाँ जी। तो फेसबुक से आपकी फ्रेंडशिप तो हो गई, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप तो शादीशुदा हैं, आपकी बच्ची हैं? लेकिन वो दूसरा मेरा डिवोर्स उधर से हो गया, मैं तलाकशुदा हूँ। यानी कि जब आपकी दोस्ती हुई है तब आपकी तलाक हो चुकी थी? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताएं कि फ़ारूक ने आपको क्या कह के बुलाया और बाद में सब कुछ क्या हुआ? यही कह के बुलाया कि इधर जॉब में आपको अच्छी दिला दूंगा, वहाँ मैं 20 कमा रही हूँ, इधर आप 45,000 कमाओगी। तो मैं आ गई। तो फिर मैं दलाली अड्डे से जब लेके गया है ना, तो इसने ना खाने में कुछ मिला दिया था मेरे। जब मैंने खाना खाया ना, तो होश तो मुझे थी, लेकिन मेरा जिस्म काम नहीं कर रहा था, हाथ भी सुन्न हो गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो उसका मन था वो कर रहा था। तस्वीरें उसने मेरी बनाई, वीडियो बनाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब वो आपको ले गया, आपके खाने में मिला दिया और आपकी वीडियोज़ भी उसने बना ली, हाँ जी। वो कितने लोग थे? 2 थे, लेकिन उसने एक ने किया था, दूसरा कमरे में नहीं आया था। खाना उसने खाया था हमारे साथ बैठ के, लेकिन वो बाहर चला गया था। तो ये दोस्ती जब आपकी हुई थी, तो ये दोस्ती प्यार में भी तब्दील हो गई थी कि ये सिर्फ दोस्ती थी? दोस्ती थी, प्यार नहीं था। कैसे मुमकिन है कि सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत हुई हो और वो दोस्ती? फ्रेंडशिप जैसे करते हैं, क्योंकि ये जॉब के बारे में कह रहा था, कहता कि आप इतनी मजबूर और लाचार और बच्चियाँ हैं आपकी 2। तो मैं चली गई थी। कितनी उम्र है बच्चियों? एक है 6 साल की, एक 7 साल की। शोहर ने क्यों छोड़ा? वैसे हमारा घरेलू मामला था, कोई लड़ाई झगड़े, इसलिए डिवोर्स हो गया था। क्या घरेलू मामलात भी ये फ़ोन की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से थे? नहीं, हमारे अपने वट्टा सट्टा जैसे होता है ऐसा था। अच्छा, यानी कि वट्टा सट्टा ये हुआ है, तो दूसरे रिश्ते को भी कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, वो सही है, हमारा हो गया बस। कितने साल रहा है आपकी शादी कितने साल रही है? कम से कम ये 7 साल चली, 6-7 साल, इससे ज़्यादा नहीं। 2 बच्चियाँ थी मेरी, उसके बाद डिवोर्स हो गया, फिर मैं अम्मी के पास रहती थी। अच्छा, यानी कि लाहौर में जो आपकी अम्मी का घर है, तो आपका ससुराल कहाँ था? कसूर में। कसूर में था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब ये सारा मामला हो गया, हाँ जी, और उसने आपकी वीडियोस भी बना ली, अब वो आपको किस लेवल पे ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल करता रहा, कम से कम एक केस चलते को भी 1.5 साल हो गया, लेकिन मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। अब तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई।
नहीं, उम्मीद तो खैर ख़त्म नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है जो ऊपर बैठा है वो आपके हक़ में कभी भी कुछ भी कर सकता है, और अगर आप सही हैं तो ज़रूर आपके हक़ में बेहतर होगा। जो ये कानूनी इदारे हैं ये इसलिए बैठे हैं कि गरीबों को इंसाफ मुहैया कर सकें। मुझे ये बताएं कि क्या आपने FIR कटवाई है उसके ख़िलाफ़, और आगे क्या पेशरफ्त हो रही है? उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा, बुलाता गया। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि फिर आप मुझसे निकाह कर लें। तो उसी दरमियान में यानी कि मुझे बेबी भी होने वाला हो गया, लेकिन उन्होंने मेरा बेबी उधर ही हॉस्पिटल ले गया था। हुमा के हॉस्पिटल में बहुत बीमार हो गया, लेकिन उसकी अम्मी कहते थे पहले ये बेबी ज़ाया होगा तो उसके बाद शादी होगी, लेकिन वो करवा के उन्होंने मेरे साथ निकाह नहीं किया। अगर उसकी माँ तक ये बात पहुंच गई थी और उसकी माँ कह रही है कि आप ये बेबी को ज़ाया करो और उसके बाद निकाह होगा, तो जब निकाह ही होना था तो फिर उन्होंने ये क्यों करवाया? कहते थे निकाह नहीं होता। उसकी वालदा कहती थी कि निकाह नहीं ऐसे होगा, पहले इसको वॉश करवाओगे तो उसके बाद निकाह होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये अब हो गया कि उसकी माँ ने कहा कि आप ये बेबी को ख़त्म करवा दो फिर हम निकाह करेंगे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये आपकी बच्चियां हम नहीं रखना चाहते, तो मैंने अपनी बच्चियां दिन रात मदरसे में छोड़ दी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अगर उनका इशू है तो मैं तो खुद मशीन दर्जियों का काम करती हूँ, मैं अपनी बच्चियों को भी खुद देख लूँगी। मैं अपनी बच्चियां दिन रात मदरसे पे छोड़ दी, उनके घर में रहना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे जॉब लगा दिया, 30,000 पेशेंट का जॉब थी इधर आज़ादी चौक लाहौर में। मैं ये किसने लगवाई? ये उन्होंने लगाया था मुझे। तो मैं इधर काम करती रही, कम से कम मैं 6-7 महीने मैंने काम किया। 30,000 ले लेता, मुझे घर नहीं आने देता था, और ना निकाह आज नहीं, सुबह नहीं, परसों नहीं, सी कभी उसने मेरे साथ निकाह नहीं किया। जब मैं उसके घर गई हूँ तो वो खुद गायब हो गया। मैंने उसको बोला भी कि मैं आ रही हूँ, तो जब मैं गई हूँ तो गायब हो गया। घर गई हूँ तो वालदा वाला सब है थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बेटा गायब हो गया, तुम्हारे पीछे लाहौर गया है। मैंने कहा मेरे पीछे नहीं गया, मैंने तो उसको खुद बोला था कि मैं इधर आ रही हूँ घर में। तो वो चला गया, 7-8 दिन तक वो नहीं मिला। फिर मुझे कहते कि आपके ऊपर हम दरख्वास्त देने लगे हैं, तुम्हारा बेटा अपने गवाह कर लिया। तो मैंने कहा कि मेरे पे क्यों देनी है दरख्वास्त आप लोगों ने? मैं तो खुद आप लोगों के कहने पे उधर गई थी, और मैं तो खुद बता के मेरे से बात होती रही है। जब मैं घर आई हूँ तो वो नहीं है, नंबर भी बंद, हर चीज़, कोई रब्ता ही नहीं कर रहा था। तो उसकी वालदा रोना ड्रामा शुरू कर लिया, हमारा बच्चा गायब है, रोना शुरू हो गया। तो मुझे कहते वहाँ जाकर लाहौर देख के, और जब मैं बाहर आती गई तो घर को ताला लगा के सामान वगैरह उठा के तो कहीं शिफ्ट हो गया। मुझे नहीं पता था, घर खाली था। तो मैं जब मसाया से पूछा, उन्होंने मुझे रात के 11-12 का टाइम था, मसाया से मैंने पूछा, उसने कहा उन्होंने तो सामान उठा लिया, इधर से चले गए। मैंने कहा कि मैं अब कहाँ जाऊँ, इतना टाइम है, मैं खुद परेशान। अफजाबाद में मुझे कोई जानता भी नहीं था कि जिनके पास मैं चली जाऊँ, तो वो नहीं मिले मुझे। अब तक नहीं वो आपको मिले? अब तो पता चल गया ना। तो मैं उधर बैठी थी, उनके दरवाजे में ही बैठी थी, ताला लगा हुआ था, रात के 1 का टाइम हो गया। उनका इंतज़ार कर रही थी और देख रही थी कि मैं कहाँ ढूंढूँ उसको और जाऊँ भी कहाँ। वहाँ ही बैठ गई सड़क में, तो डाला पुलिस का आया तो मुझे उठा के ले गया। खुद ही उठा के ले गया बगैर कुछ कहे? वो कहते कि इधर आप नहीं बैठ सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब उस पर आपने FIR करवाई है? हाँ जी। अब उसका क्या हल निकला है? उसका हाल ये कुछ भी नहीं निकला, पुलिस ने पैसे ले लिए। पुलिस ने आपकी इज्जत का सौदा खुद ही कर लिया? हाँ, उन्होंने खुद ही कर लिया। तफ्तीशन ये पीछे हाई कोर्ट में आई है, उसने मुझे कहता कि आपके ऊपर मैं तेजाब फेंक दूंगा, तो तफ्तीशन खुद मेरे गाल पे ही, तफ्तीशन ने खुद मुझे थप्पड़ मारा है, और उसको साथ ले के आती है तो साथ ले के गाड़ी में जाती है। मुझे ये बताएं कि FIR आपने कटवा दी है, अब पुलिस ने उसको फिर भी उसको आज़ाद किया हुआ है? पकड़ा था, 15 दिन बंद किया, उसके बाद उसकी ज़मानत करवा दी कि ये निकाह इसका हुआ ऐसे, लेकिन मुझे पता निकाह नहीं हुआ। तो निकाह होने के लिए तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना, साबित होना चाहिए। क्या वो साबित है? नहीं हुआ। तो फिर जमानत कैसे होगी? तो उन्होंने ज़मानत करवा ली ना, मेरी कोई सुनवाई है ही नहीं है। इधर मैंने के पास दायर की है कि इसकी ज़मानत या केस को साबित किया जाए निकाहनामा। अब ये बताएं, आपने जो यहाँ पर केस करवाया हुआ है, ये सब कुछ मैनेज कैसे हो रहा है?
मैं घर में काम करती हूँ, 5-6 घरों का काम करती हूँ मैं। और सारी जमा पूंजी मेरे ख्याल में आप इधर ही खर्च करते सही हो रहा है। मेरी फ्रेंड है कि उनके घर में रहती हूँ, 5,000 उसको सिर्फ रेंट देती हूँ और बस बाकी अपना खर्चा और बच्चियों का तो यही बस। हैं। बच्चियां साथ ही हैं। बच्चियाँ ले आई थी मगर फिर क्या करती, जब उधर से आ गई तो फिर बच्चियाँ वापस ले आई थी इधर। अब सुबह से शाम तक जाती है बच्चियाँ। अब क्या चाहती हैं आप ये इंसाफ के दायरे? इंसाफ ही मिले मुझे बस। अगर वो निकाह नहीं उसने किया ही नहीं, अगर या तो फिर वो निकाह करे, नहीं करना चाहता तो फिर मुझे इंसाफ मिले, उसको सज़ा मिले। नाज़रीन, ज़्यादा कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास भी कि मैं आपको कुछ कह सकूं। आपके सामने है सब कुछ और आप सबसे बड़े इंसाफ के मुहाफिज हैं आप लोग, क्योंकि आपकी आवाज़, आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो मेहरबानी, कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए और अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे ताकि आगे कोई हवा की बेटी किसी दरिंदा सिफ्त की दरिंदगी का शिकार ना हो सके। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।